एमपीएल में चलने वाले बैंकर रोक, भाजपा मंडल अध्यक्ष बैठे अनिश्चितकाल धरना पर। निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिंदरी मोड़ में कल निरसा भाजपा प्रखंड अध्यक्ष बृहस्पति पासवान की अध्यक्षता में भारी भरकम बैंकर को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, क्योंकि बैंकर के कारण साधारण जनता को, स्कूली बच्चों, ग्रामीणों को काफी ज्यादा समस्या एवं जाम का सामना करना पड़ रहा था। अतः हम सभी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं तब तक जब तक कि हमारे मांगों को पूरी तरह पूरा नहीं किया जाता, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश वक्ता विनय सिंह, धनबाद ग्रामीण युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती, सांसद प्रतिनिधि संजय महतो, मंडल महामंत्री सजल दास, महिला मोर्चा अध्यक्ष रोमा मुखर्जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष गोविंद यादव, युवा मोर्चा महामंत्री अभिजीत माझी, मंडल संयोजक संजल पांडे, नीलू लायक, इंद्रजीत दास, पुनेन्द्र मालाकार, मो सफूल काजी, मो अमीन अंसारी और भी अनेक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। द्वारा भारी वाहन जो ग्रामीणों का समस्या है, इसको लेकर हमने बंकर को अनिश्चितकालीन बंद किया हो। इसलिए बंद किया हो कि यहाँ के ग्रामीणों को अनेकों समस्या है इस बंकर के माध्यम से। बंकर भारी वाहन है, यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, बगल में स्कूल है, डीएवी स्कूल, प्राथमिक मध्य विद्यालय, हाई स्कूल। ऐसी समस्या से निदान के लिए मैं स्थानीय प्रशासन से और एमपीएल के प्रबंधक से इसका विकल्प ढूंढने का आग्रह कर रहा हूँ। जिसे अगर नहीं ढूंढा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो क्या अपना रोड वो निर्माण करा के उसको जो चलाना है चलाए, लेकिन इस रोड में हम लोग बंकर चलने नहीं देंगे। हम लोग का ये क्या कह सकते हैं, उसको प्रतिज्ञा है। प्रशासन के तरफ से दबाव दिया जा रहा है, ये भी आप लोग कह रहे थे। पर दबाव प्रशासन कहती है कि झंडा हटाओ, निरसा अंचल अधिकारी महोदय कहते हैं कि परमिशन लेके आओ। अब डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अगर हम आपसे परमिशन मांगेंगे तो फिर लड़ाई किससे लड़ेंगे? वही वाला हाल हो गया ना, जो कांग्रेस का शासन जिस समय चल रहा था, जो मन में आया वही किया। आज जेएमएम की सरकार में आप यही करेंगे? आज चंपई सोरेन के राज में आप लाठी चलाएंगे? थाना प्रभारी आंख दिखाता हम लोग को। जनता का जो नौकर है वो अपने मालिकों को आंख दिखाएगा? मैं आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूँ, ना हमें पुलिस की लाठी से डर है, ना हम लोग को जेल जाने से डर है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि डर जाएंगे, जेल जाने से डरते हैं, तो आप महोदय एक बार अपना ताकत का इस्तेमाल कर ले। विधि सम्मत, न्याय सम्मत आपसे जो बन पड़ता आप करें। हम अपना लड़ाई जारी है और हमारा लड़ाई जारी रहेगा। जेल जाना पड़े या आपका लाठी से जान जाना पड़े, हम लोग तैयार हैं। इस सड़क पर खड़े हैं, ये सड़क एमपीएल का प्राइवेट रोड नहीं है। सड़क का हाल देख लीजिए, इसके बगल में उड़ते हुए धूल को देख लीजिए। अभी एक टैंकर आया था तो 20 फीट दाहिने 20 फीट बाएं पानी गिरा करके चला गया। आप देख सकते हैं कि सामने क्या हुआ है। ये घोटाला है और इस घोटाले की कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। जो बल्कर यहाँ 6 बल्कर खड़े हैं, कुल मिलाकर 60-65 बल्कर यहाँ चलते हैं। बल्कर में साइज लिमिट है। इस साइज, छोटे साइज के बल्कर यहाँ खड़े कर दिए गए हैं, बड़े साइज के बल्कर छुपा दिए गए हैं। बहुत सारे नियम कानून हैं, क्योंकि एमपीएल एकमात्र थर्मल पावर प्लांट नहीं है जो भारत में लगा है। भारत में कई प्लांट है, दुनिया में कई प्लांट है। फ्लाई ऐश का रख रखाव दुनिया भर के प्लांट्स के लिए समस्या था, इसीलिए दुनिया भर में इसको लेकर के नियम कानून बनाए गए, भारत में भी बनाए गए। कोयला ढुलाई को भी लेकर के, कोयला ढुलाई का हाईवा से मामला हो, रोज कोई ना कोई मर रहा है। अभी 4 दिन पहले अर्पिता चंद्रा नाम की एक बच्ची, उसके हाईवा एक्सीडेंट में उसको मृत्यु को प्राप्त हो गई। हाईवा ड्राइवर ने दारू पी रखी थी। उसके पहले विश्वजीत हम लोगों के बीच के साथी थे, उन पर हाईवा चढ़ गया, उनका भी देहांत हो गया। ऐसे कुल मिला जुला करके आप देखें तो जब से एमपीएल बना है तब से 500 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, और जिसका सीधा सीधा एमपीएल जिम्मेवार है। कुल मिला जुला करके मामला ये है कि हम विकास विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि एमपीएल यहाँ अच्छे से काम करे, जबरदस्त मुनाफा कमाए, देश की तरक्की में योगदान दे। लेकिन एक हेतु एमपीएल के यहाँ लगने का ये था कि निरसा के लोगों का जीवन स्तर सुधरे। ये नहीं था कि रोज कोई ना कोई मौत के मुंह में समा जाए। दूसरा, ये जो छाई का प्रबंधन है, छाई का प्रबंधन में आप देखेंगे कि ओपन पिट्स में छाई गिराई जा रही है। दुनिया भर में इसमें रिसर्च हुआ है, ओपन पिट में छाई गिराने से हम बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। ये तो छाई, उसमें लेड, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो ग्राउंड वाटर लेवल में मिल जाते हैं, और बाद में वो आपका जो खाना है उस साइकिल में आ जाते हैं। आप दूध पियेंगे तो उसमें भी वो मिलेगा, आप फूलगोभी और लौकी खाएंगे तो उसमें भी, चूंकि पानी में आ जाता है, आप जो पानी पियेंगे उसमें भी आएगा। इनसे जो बीमारियां होती हैं उसमें कैंसर जैसी बीमारी है, आंखों की बीमारी है, स्किन कैंसर है अगर बाहर से संपर्क में आए तो, और
उम्र कम होती है लोगों की। ये ऐसी कई बातें हैं जो अभी तक लोगों के ध्यान में नहीं है कि ऐसे भी रिसर्च हुए हैं जो कुप्रबंधन अगर कोई थर्मल पावर प्लांट करता है जैसा कि एमपीएल कर रहा है, न कोयले का ढुलाई का प्रबंधन सही से है, न छाई का प्रबंधन सही से है, तो ये घर बैठे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी मौत आपको निगल रही है, आपकी उम्र कम हो रही है, आप बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, आप सड़क पे आ रहे हैं तो ये गाड़ियां आपके ऊपर चढ़ करके तुरंत आपकी जीवन लीला समाप्त कर रही है। हमारा कहना यह है कि जो नियम कानून है उस नियम कानून के हिसाब से एमपीएल चले। जो प्रबंधन के नियम है, कोयला प्रबंधन जो